नमस्कार मित्रों। ऋषि सुनक को आपने खबरों में चर्चित होते हुए तो देखा होगा। ऋषि सुनक जो कि दिवाली वाले दिन अक्टूबर 2022 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बना दिए गए। दोस्तों, यह कंजर्वेटिव पार्टी का एक उभरता हुआ सितारा आखिरकार बिना कोई इलेक्शन के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और लाइक का बटन दबा दें। तो दोस्तों, जो ऋषि सुनक था उनका सफर शुरू होता है 2015 से, जब वे यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद बनके यूनाइटेड किंगडम की संसद में पहुंचे थे। तो दोस्तों, उनको क्या किया था, 2019 और 20 में एक ट्रेजरी का मुख्य सचिव बना दिया गया, और उसके बाद 2020 और 22 में उनको राजकोष का चांसलर बना दिया गया। कैसे बना दिया गया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जब यॉर्कशायर के रिचमंड से 2015 में आपके जो ऋषि सुनक है वो सांसद बनकर पहुंचे थे संसद में, तभी पर ब्रेग्जिट का समय चल रहा था। ब्रेग्जिट का मतलब जब यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन संघ से अलग कर दिया गया था, तो उसी को नाम दे दिया गया था आपको ब्रेग्जिट का। जब दोस्तों ब्रेग्जिट हो रहा था तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया था, ब्रेग्जिट को समर्थन किया था। और जब वे समर्थन कर रहे थे तभी से पार्टी में उनका जो कदम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया था दोस्तों। और तभी उस समय जो आपकी यूनाइटेड किंगडम की जो प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे, उन्होंने क्या किया था, उनको जो संसदीय अवर सचिव बना दिया गया था, संसदीय अवर सचिव बना दिया गया था। और उसके बाद जब थेरेसा मे का इस्तीफे का देने का टाइम आ गया था दोस्तों, तभी उन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाते हुए कंजर्वेटिव पार्टी के जो हेड थे बोरिस जॉनसन, उनको समर्थन करते हुए उनकी पार्टी में जुट गए। और जब वह बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के चुनाव को जीत गए थे, जब वह सत्ता में आ गए थे, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठ गए थे, तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, जो आपके ऋषि सुनक हैं उनको क्या बना दिया था, मुख्य सचिव बना दिया था। किसका, ट्रेजरी का। जब ट्रेजरी का मुख्य सचिव बना दिया गया तो सब जो जितनी भी यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था थी वो सब ऋषि सुनक के हाथ में आ गई थी। और उसी समय आपका आ गया था कोरोना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कोरोना ने बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया था, लेकिन ऋषि सुनक ने इतने मन लगाकर काम किया था, इतने अच्छे ढंग से अर्थव्यवस्था को संभाला था कि कोरोना ने 1% भी कोई भी असर नहीं डाला था आपके यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था पर। और दोस्तों, देखते देखते 5 जुलाई 2022 को सुनक की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, जब उन्होंने बोरिस जॉनसन के त्याग पत्र के साथ अपने जो चांसलर पद के इस्तीफे को दे दिया था। दोस्तों, अब यह सोचने वाली बात है, यह प्रश्न उठता है कि बोरिस जॉनसन को त्यागपत्र क्यों देना पड़ा। तो दोस्तों, 10 जनवरी 2022 की बात है, जब पार्टी गेट स्कैंडल में एक बड़ा खुलासा हुआ था। बोरिस जॉनसन के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे मार्टिन रेनॉल्ड्स, उनकी एक ईमेल जब लीक हो गई थी दोस्तों, उस ईमेल में पाया गया था कि बोरिस जॉनसन ने अपने घर पर 100 लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है। और यह जो ईमेल है दोस्तों, यह उनकी मीडिया में काफी चली। अब दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हो कि यूनाइटेड किंगडम की जो मीडिया है वो कितनी इंडिपेंडेंट है। वह सरकार की कोई भी ईमेल को अपनी मीडिया में चला देती है, खबरों में चला देती है। क्या आपने कभी इंडिया की मीडिया के साथ ऐसा हुआ देखा है? बिल्कुल नहीं, देख ही नहीं सकते। इंडिया की मीडिया की तो बात ही अलग है दोस्तों। तो जब वह मीडिया में यह बात चली तो बोरिस जॉनसन के कानों में जब यह खबर पड़ी तो उन्होंने मजबूरन दुनिया के सामने उनको माफी मांगनी पड़ी। और माफी मांगते हुए बोरिस जॉनसन ने क्या कहा दोस्तों, कि वो कह रहे थे उनको यह पता ही नहीं था कि यह एक पार्टी है, वो तो इसको एक वर्क इवेंट की नजर से देख रहे थे। जब दोस्तों यह बात अपोजिशन को सुनाई दी तो अपोजिशन तो भड़क गया और कहा यह बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। और दोस्तों, चौंका देने वाली बात तो यह थी, जो खुद के जो एमपीज थे, बोरिस जॉनसन की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उनके खुद के एमपी, जो खुद के पॉलिटिशियन थे, वह भी इस बात से सहमत नहीं हो रहे थे। और जब वह परेशान होने लगे थे तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अपनी पार्टी को बदल लिया था। और अपने उसूलों के लिए उन्होंने पार्टी को बदला था दोस्तों, क्योंकि वह जब सहमति नहीं थे तो पार्टी बदलना तो वाजिब था मित्रों। तो और दोस्तों, देखा गया जब कॉन्फिडेंस वोटिंग हुई थी। कॉन्फिडेंस वोटिंग क्या होती है दोस्तों, कि यह देखा जाता है कि कितने लोग यह चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए या फिर ये इंसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यहां पर चौंका देने वाली बात यह थी, मात्र 59% जो एमपीज थे बोरिस जॉनसन के फेवर में ही वोट कर रहे थे। लेकिन बोरिस जॉनसन के खुद के 41% जो मेंबर थे, उन्होंने क्या किया था, अपोजिट में यह वोटिंग किया था कि वह चाह रहे थे कि बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री नहीं होने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, यह देखते देखते जब काफी दिन बीत गए थे तो क्या हुआ था, 62 जो एमपीज थे बोरिस जॉनसन के, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से। जब दोस्तों सरकार चलाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं तो सरकार चलेगी कैसे। और मजबूरन आपके जो बोरिस जॉनसन थे उनको 7 जुलाई 2022 को अपने प्रधानमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा मित्रों। फिर उसके बाद देखा गया, एक लिज ट्रस नाम की एक महिला आई सामने, जो कि यूनाइटेड
किंगडम की प्रधानमंत्री बनी थी सितंबर में। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है, जब उन्होंने 23 सितंबर को यह घोषणा कर दी थी, अपने बयान में कहा था कि जैसे यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था पहले थी, जैसे कि कोविड-19 के दौरान ऋषि सुनक ने थोड़ी सी भी अर्थव्यवस्था पर असर नहीं पड़ने दिया था, अर्थव्यवस्था पहले सुरक्षित थी, उसी प्रकार वह उस अर्थव्यवस्था को वापस लाएंगी और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखेंगी। जब दोस्तों उन्होंने अपना जो प्लान था टैक्स कट का प्लान जब यूनाइटेड किंगडम में इंप्लीमेंट किया दोस्तों, तो देखते देखते जो यूनाइटेड किंगडम की जो करेंसी है पौंड, उसकी जो वैल्यू है वो घटते चले गई और जो यूनाइटेड किंगडम में इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो दोस्तों जब वह इसमें प्रूफ नहीं कर पाई कि वह आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बेहतर बना पाएंगे, तो देखते देखते उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनको देना पड़ा। दे क्या दिया दोस्तों, जब वह अपने विचारों पर खरी नहीं उतर पाई तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद देखा गया जो यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री बनेगा उसके फेवर में 100 एमपीज होने चाहिए। दोस्तों मात्र एक इंसान जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे, ऋषि सुनक, एक मात्र यूनाइटेड किंगडम में एक मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके फेवर में 100 एमपीज आए थे, और कोई भी पूरे यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसा नेता नहीं उभर कर आया था जिसके फेवर में 100 एमपीज ने वोट किया था। तो दोस्तों ऋषि सुनक के फेवर में 100 एमपीज ने वोट किया था, इसलिए ही उनको बिना कोई इलेक्शन के, बिना किसी चुनाव को आपके यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों यह था सफर आपके ऋषि सुनक की लाइफ का, कैसे वह आपके यूनाइटेड किंगडम के बिना किसी इलेक्शन के प्रधानमंत्री बनी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी ही और फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।